जय हिंद, नमस्कार। केंद्र सरकार, उनके कुछ नेता मंत्री और सेना के कुछ बड़े अधिकारी भले ही अग्निपथ योजना को आज तक अच्छा बताते रहे हैं, भले ही इसको लेकर कई तरह के तर्क दिए गए हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से देश के युवाओं में सेना में भर्ती को लेकर जो एक क्रेज देखने को मिलता था, युवाओं में सेना में भर्ती को लेकर जो जोश जज्बा, जो एक जुनून देखने को मिलता था, वो बात अब अग्निवीर भर्ती में देखने को नहीं मिल रही है। वो माहौल अब नहीं मिल रहा है। पहले युवा दूसरे क्षेत्र की सरकारी नौकरियों को छोड़कर सेना भर्ती में शामिल होने के लिए आगे रहते थे, लेकिन आज अग्निवीर बनने के बाद वो ट्रेनिंग छोड़कर घर जा रहे हैं। लिखित परीक्षा पास करने के बाद युवा फिजिकल मेडिकल प्रक्रिया में शामिल होने नहीं पहुंच रहे हैं। अभी की ताजा खबर यह है कि यूपी के आगरा में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में इन दिनों अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर यूपी के 12 जिलों के वो युवा जो पूर्व में ऑनलाइन CEE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, उनकी फिजिकल मेडिकल प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। इस भर्ती में बीते मंगलवार को क्लर्क पदों के लिए कुल 1200 युवा दौड़ में शामिल होने के लिए आने थे, जिन्हें सेना की ओर से पूर्व में एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन इनमें से 450 युवा भर्ती में शामिल होने नहीं पहुंचे। आप यह रिपोर्ट अमर उजाला में भी देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 450 अभ्यर्थी भर्ती से अनुपस्थित रहे। अब आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व में सेना भर्ती की दौड़ पास करने के बाद युवा पूरा जोर लगा देते थे कि यार अब किसी भी तरह करके एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन अब ये युवा एग्जाम क्लियर करने के बाद भी दौड़ में शामिल होने नहीं पहुंच रहे, जबकि दौड़ तो अब पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गई है, लेकिन फिर भी ये युवा दौड़ में शामिल होने नहीं पहुंचे। हालांकि इसके पीछे के कई और भी कारण बताए जाते रहे, जिसमें कहा जाता रहा है कि कुछ युवा ऐसे होते हैं कि इस दौरान उनका किसी दूसरे फील्ड में नंबर आ गया होता है, तो वो इसलिए भी भर्ती में शामिल होने नहीं पहुंचते हैं। देखिए, खैर कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर अगर एक बात देखी जाती है तो वो यही है कि पहले की परमानेंट सेना भर्ती और आज की अग्निवीर सेना भर्ती दोनों में काफी कुछ अंतर देखने को मिलता है। पहले एक अलग ही माहौल युवाओं में देखने को मिलता था, आज उसमें कमी जरूर आई है, यह सच है। हालांकि यह सवाल उस वक्त फीका पड़ जाता है जब सरकार की ओर से एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि उनके पास अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए युवाओं के रिकॉर्ड तोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी अगर यह योजना खराब होती तो फिर ये युवा इसमें बढ़ चढ़कर आवेदन ही क्यों करते। अब इसका जवाब तो वो युवा ही दे सकते हैं जो युवा इसका विरोध भी कर रहे हैं और जो युवा इसके लिए आवेदन भी कर रहे हैं। लेकिन यह भी समय समय पर देखने को मिला है कि जब से यह योजना लागू हुई है, इसको लेकर किसी ना किसी मौके पर आकर विवाद जरूर खड़ा हो जाता है। वैसे इन दोनों विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है केंद्र में, उनको सत्ता में वापसी करते हैं, तो वो इस अग्निपथ योजना को हटा देंगे और फिर से सेना में पुरानी वाली भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे। फिलहाल आप सभी कमेंट करके बताएं कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या अग्निपथ योजना लागू होने से युवाओं में सेना में भर्ती को लेकर क्रेज कम हुआ है या इसका युवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है? आपकी राय कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।